तो क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 का पहला एपिसोड। इसमें हम सब लोग सबसे पहले जो फार्मूले इसके हैं उसको ड्राइव करेंगे, फिर अगर समय रहेगा तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं, रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सभी फार्मूले बटे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब डायरेक्टली जब आएगा तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, इसको बाई पार्ट्स मेथड से यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा है कि हम मान करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, एक्स हमेशा त्रिकोणमितीय फलन माना जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, अगर सेक थीटा माना जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टैन थीटा, रूट का मान मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर करते क्या है कि x की वैल्यू हम पुट करते हैं a सेक थीटा। अब अगर हम इसका डिफरेंटिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा और a का कांस्टेंट है, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, अवकलन यही होता है। और थीटा का क्या होता है, डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स की वैल्यू मिल गई, हम यहाँ पर जब डालेंगे तब क्या हो जाएगा, ये आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है हमारा एक्स, ए सेक थीटा मतलब ए का भी स्क्वायर सेक थीटा का भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा इंटू डी थीटा, ए सेक थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर आएगा रूट के तो ए बचेगा और एक ए पहले से ही था, ये दोनों मिलकर के ए स्क्वायर बना देंगे। अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, भाई ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से ए स्क्वायर गया तो यहाँ वन बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आया तो क्या बचा, टैन थीटा, और इंटू में यहाँ पर क्या है, सेक थीटा और इंटू टैन थीटा डी थीटा। ये दोनों आपस में गुणा होकर के क्या बनाएंगे, टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और इंटू में कितना है, सेक थीटा डी थीटा। अरे भाई टैन थीटा टैन थीटा टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा का हमको इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लगा देते हैं फार्मूला। अब ए स्क्वायर अंदर सेक थीटा से गुणा कराएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा, क्यूब नहीं कर रहे हैं, माइनस, अब ए स्क्वायर यहाँ पर देखिए अलग अलग किए दे रहे हैं, सेक थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा और इंटू में डी थीटा। अब यहाँ ए स्क्वायर पहले से ही था तो ए स्क्वायर का भी तो गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर, और ये डी थीटा का भी गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर, अलग अलग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे, ये वाला हम सेकंड मानेंगे और ये वाला फर्स्ट मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टैन थीटा होता है, लेकिन सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा होता है। तो जो बड़ा हो जाएगा ना, लॉग के टर्म में आ जाएगा तो फिर से वहां पर बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, तो लॉग ना आए इसीलिए हम इसको मान लेते हैं। क्या हो जाएगा फार्मूला, ए स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट इंटीग्रेशन, फिर डी डी थीटा ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा के सापेक्ष, इंटू सेकेंड का समाकलन इंटू पूरे का समाकलन। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है ना।
ठीक। और फिर क्या करेंगे हम, ये वाला लिख देंगे माइनस का ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन कॉस सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा इंटू टैन थीटा होता है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टैन थीटा डी थीटा। और ये माइनस का यहां पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, फार्मूला फिर से लगाएंगे क्योंकि नीचे टैन स्क्वायर हो रहा है। यहां पर देखिए ये तो इतना ही रहेगा। ऐसा करते हैं, अंदर ए स्क्वायर से गुणा किया दे रहे हैं इसे, ठीक है। तो ए स्क्वायर से अंदर गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस यहां पर भी ए स्क्वायर से गुणा ए स्क्वायर, यहां सेक थीटा था स्क्वायर क्यों लगाया फिर। अब ये टैन और टैन गुणा होकर के क्या दे देंगे, टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा एक चीज है, यहां पर इस वाले सेक थीटा का इंटीग्रेशन ना कर दें। सेक थीटा का क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। माइनस का भाई इससे अंदर गुणा हो गया, ये माइनस का ए स्क्वायर फिर लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब इसी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन बाकी, और ये किसकी वैल्यू है, आई। यहां पर एक इक्वेशन हम नाम दे रहे हैं इस वाले इक्वेशन का फर्स्ट। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए स्क्वायर सेक थीटा टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर सेक थीटा और ये दोनों टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। समीकरण 1 से देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू है, आई की। ये इतनी किसकी वैल्यू है, आई की। किसकी वैल्यू है, आई की है ना। देखिए बस यहाँ टैन टैन गुणा होकर के टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो ये आई किसका चिन्ह है आगे, माइनस, इधर आएगा तो आई क्या हो जाएगा, प्लस। तो आई प्लस आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक थीटा टैन थीटा माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब हम सी लगा सकते हैं कांस्टेंट टर्म, आई और आई कितने आई हो गए, 2i। अब वैल्यू डालेंगे हम x का टर्म, ए स्क्वायर सेक थीटा को क्या लिखेंगे, रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और इनटू में टैन थीटा माइनस ए स्क्वायर लॉग, टैन को आगे लिख रहे हैं, प्लस सेक को पीछे, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रूट में, और प्लस का सी स्मॉल लेटर का। आई कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, आई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, और ये रूट में 1 प्लस टैन की वैल्यू क्या है, टैन की वैल्यू निकालना है। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और वो गड़बड़ ये है कि हमको टैन को हटाना है, सेक को नहीं हटाना है। भाई सेक का ही तो माना गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टैन को हटा देते हैं, सेक थीटा ऐसे ही लिखा रहने देंगे। टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
रूट में, लेकिन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, tan थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपान a, ये बटे में चला जाएगा सेक थीटा, x अपान a अंडर रूट में सेक स्क्वायर लगा है तो एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 1 माइनस का a स्क्वायर, और ये भैया 2 बटे में आया है तो इसके भी बटे में जाएगा, इसके भी बटे में जाएगा और c के भी बटे में जाएगा। लॉग सेक थीटा क्या है, x अपान a प्लस का रूट में एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का c बाई 2। अरे भाई ये 2 c के भी तो बटे में जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर ax बाई 2 अंडर रूट में, इसका गुणा 1 से कराएंगे, इसका 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का चिन्ह, इसका गुणा कराएंगे a स्क्वायर का 1 से तो a स्क्वायर, और बटे में रूट a स्क्वायर, रूट के बाहर आया तो a माइनस का a स्क्वायर बाई 2 लॉग x अपान a प्लस, यहाँ पर भी यही चीज करना है, a स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a स्क्वायर, रूट के बाहर आया तो a बचा प्लस का c बाई 2। a यहाँ पर है, a यहाँ पर है तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, a ही तो होगा और बीच में किसका चिन्ह था प्लस। क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a कैंसिल, x अपान 2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग m बटा n, ऊपर वाला m नीचे वाला n, लॉग m बटा n क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस n, माइनस का n कितना लॉग a, क्या होता है लॉग m बटा n, जो फार्मूला होता है वो होता है लॉग m माइनस लॉग n। और एक चीज और है, अगर यहाँ पर हम गुणा a से करा रहे हैं, यहाँ से भी a से गुणा, यहाँ पर भी a से गुणा, भाग में है तो माइनस, गुणा में है तो प्लस, भाग में थे दोनों तो माइनस का चिन्ह बीच में लग गया, लॉग m माइनस लॉग m। आगे गुणा किससे हो रहा है a से, तो a से, यहाँ पर गुणा किससे हो रहा है माइनस का a बाई 2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 से इसका भी गुणा और प्लस का c बाई 2। ये इतना टर्म क्या है कांस्टेंट है, a कांस्टेंट ही तो होगा, कांस्टेंट टर्म के लिए ही a यूज किया गया, तो ये पूरा कांस्टेंट है तो इसलिए क्या करते हैं हम इसको पूरे को c लिख देते हैं, x अपान 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का कैपिटल C। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसको कैपिटल C हमने नाम दे दिया, ठीक है, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इतना आएगा बड़ा। अब देखिए अगर यहाँ पर a स्क्वायर का मान माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, इतना टर्म जुड़ेगा, प्लस वाले में भी x बाई 2 रूट का एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगर प्लस का भी है तो प्लस का, ये इतना टर्म, और माइनस का यहाँ a माइनस का था तो माइनस का a स्क्वायर बाई 2, और ये लॉग वाला टर्म किसका था, जब यही फार्मूला बटे में आया था तो इतना ही फार्मूला बना था कि नहीं, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इतना फार्मूला अगर ये अंश में आएगा तो इतना फार्मूला एक्स्ट्रा जोड़ेंगे,
प्लस सी। चलिए अब हम सेकंड वाला देखते हैं। तो फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो गया, सेकंड ये है, यही चिन्ह देखिए ए स्क्वायर, इसमें क्या है पॉजिटिव, बस इतना है, इसमें क्या था निगेटिव, बस आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं। और यही चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार ए पॉजिटिव, एक बार ए पॉजिटिव, एक बार ए निगेटिव, एक बार एक्स निगेटिव लेंगे बस भाई, एक बार ए निगेटिव, एक बार एक्स निगेटिव और एक बार दोनों पॉजिटिव। क्लियर? चलो इसमें क्या करना है, x देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है ना, प्लस में आ रहा है, तो x इज टू a tan थीटा मानेंगे। बताए भी थे पुराने वाले वीडियो में क्या क्या किस में कैसे में मानना है। अगर tan थीटा निकालेंगे तो a बटे में चला जाएगा x के, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो x का 1, a कांस्टेंट, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव होता है, और थीटा का d dx ऑफ थीटा, dx का इधर मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो dx की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। तो ये जो मान है हमारा यहाँ पर रख देंगे, i इक्वल्स टू रूट का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब a tan थीटा, a का भी स्क्वायर tan थीटा का भी स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो a बचेगा, कॉमन है ना, रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ का भी a स्क्वायर a था, यहाँ से a कॉमन लिया गया, और यहाँ का जो सेक वाला a था वो दोनों गुणा होकर के a स्क्वायर हो गए, और अंदर क्या बचा, a स्क्वायर बाहर चला गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट लगा है तो सेक थीटा बचेगा। तो सेक थीटा का फार्मूला अभी हमने बताया था पीछे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो भी रूट का, और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वही टर्म आ गया, फिर से वही चीज़ उल्टा है, बस थोड़ा सा, वहाँ tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा हो गया, हमको चेंज ही नहीं करना पड़ा। tan होता तो सेक स्क्वायर थीटा -1 फार्मूला लगाते, चेंज करते, इसमें कुछ करना नहीं, इसको सेकंड मानिए, इसको फर्स्ट मानिए। क्यों किया गया, पीछे बताया था, सेक स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, tan थीटा होता है, लेकिन सेक थीटा का भी जानते हैं, लेकिन इसमें लॉग आता है, और लॉग लेंगे तो फिर से बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, तो बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। ए स्क्वायर हमने बाहर लिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन और इंटू पूरे का समाकलन, और पूरा ब्रैकेट लगाया गया। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, ये d थीटा, और बाहर अभी भी a स्क्वायर लिखा हुआ है, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये पिछला वाला बन गया, सेम वही चीज़ बना, कुछ और नहीं आया, पिछला वाला ही आया। तो सेक थीटा, ये tan थीटा tan स्क्वायर थीटा का हम जानते नहीं, तो इसको चेंज किया सेक स्क्वायर थीटा -1 में। अब सेक थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, सेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक क्यूब थीटा, सेक थीटा का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, और आगे माइनस है और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। हम पूरा अलग अलग किए दे रहे हैं, सेक थीटा डी थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा के साथ लिए, अब सेक थीटा डी थीटा को 1 के साथ लेंगे, सेक थीटा डी अलग अलग किए दे रहे हैं, इसको अलग अलग, सेक स्क्वायर को अलग, 1 को अलग। अब गुणा जिसका था गुणा कर दिया गया। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर भी गुणा ए स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, भाई यहाँ पर 2 लोग हैं, इसका गुणा यहाँ से, अब अंदर ए स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अलग हमने कर दिया है, क्यों, क्योंकि ये आई की वैल्यू बन रही थी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे ए स्क्वायर था ही, ए स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई और इसका 1 से, तो ये सेक थीटा से स्क्वायर नहीं लगा, ये डी थीटा। ठीक, ये आई की वैल्यू है, यहाँ पर भी ये आई है। आई की वैल्यू क्यों है, क्योंकि फर्स्ट नंबर देखिए सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, आगे ए स्क्वायर आई की वैल्यू, ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, भाई सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा ही तो है, ये आई है, पूरा का पूरा आई माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, इधर क्या बचा ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा, यहाँ पर क्या बचा ए स्क्वायर। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस का सी समाकलन नियतांक। अब क्या करेंगे, आई और आई मिल करके 2i हो जाएंगे, ए स्क्वायर लिखा रहने देंगे, सेक थीटा को हटाएंगे क्योंकि tan का पता है हमको, सेक का पता नहीं मान, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, tan थीटा वैसे ही, ए स्क्वायर वैसे ही, लॉग वैसे ही, सेक थीटा को रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा को tan थीटा, प्लस का सी यहाँ पर था। ठीक, अब आगे tan की वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू आई है x/a, वैल्यू डालेंगे, ए स्क्वायर था ए स्क्वायर, बटे का 2 यहाँ पर लाएंगे, बटे का 2 यहाँ पर भी लाएंगे, और बटे का 2 यहाँ c के पास भी जाएगा।
भाई 2 से यहाँ पर 2 यहाँ पर था, बटे में ले आया सबके। क्लियर बात। ये tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x बाई ए का होल स्क्वायर लगा है। tan थीटा की वैल्यू x बाई ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ का आया है। लॉग ये पीछे गया है, ये आगे tan आगे आ गया। tan की वैल्यू x बाई ए, tan की वैल्यू x बाई ए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, और ये c बाई 2। क्लियर है बात। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। अब आगे ए स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है। ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए बचेगा, फिर से ए से कैंसिल हो जाएगा, और इस एक्स का मल्टीप्लाई ए से कराएंगे तो ए एक्स, और बाई में ये 2। अब ये वाला ए जो बटे में रूट के बाहर आया वो वाला ए, और एक जो पहले से ही बच गया, ये दोनों कैंसिल आउट। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 लिखा रहने देंगे, लॉग बेस में ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे कितना था x बाई ए, और ए स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो a बचेगा, यहाँ पर भी a, बाहर भी यहाँ का a, एलसीएम लेंगे तो a, और ये डायरेक्ट ऊपर जुड़ जाएंगी वैल्यू, और ये c बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब ये x बाई 2 बचा, रूट का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर log m बटा n लगा दिया गया। log m बटा n क्या होता है, log m माइनस log n। अगर x से गुणा कराएंगे तो x से यहाँ पर भी गुणा, x से यहाँ पर भी गुणा, x से यहाँ पर भी गुणा, तो log m बटा n वाला माइनस में हो जाएगा। log m कितना है, x प्लस रूट का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, log n कितना है, बटे का a। अब आगे ए स्क्वायर बाई 2 से गुणा है तो ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का है ए स्क्वायर बाई 2 का यहाँ से भी गुणा, log m माइनस log n, और प्लस का c बाई 2 था ही। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम डायरेक्ट c मान लेंगे। अनिश्चित समाकलन है, निश्चित है नहीं तो इसलिए चेंज कर नहीं सकते थे, निश्चित होता। अनिश्चित में था, सभी कांस्टेंट को c से लिखा जाता है। क्लियर बात। अब x बाई 2 आया, रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग रूट का x प्लस रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का ये कैपिटल C, यही कांस्टेंट वैल्यू है। अब याद रखिए, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में था तो यहाँ पर माइनस के आया था, सेम वही चीज़ आया था। माइनस का होता तो ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस आ जाता, बाकी सेम वही चीज़ है, बस ये चीज़ उतार देते रूट वाला की जगह पर रूट वाला। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का था तो प्लस का ए स्क्वायर आया। अब ये इतना जो फार्मूला log x प्लस रूट का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है 1 बाई रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर इसको बटे में ला दे तो ये इतना log का बचता है। अब ये बटे की जगह अंश में आया तो ये इतना टर्म तो जोड़ना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इस वाले में भी सेम वही पैटर्न, इसमें x की वैल्यू a साइन थीटा रखेंगे। क्लियर है। ए साइन थीटा डालेंगे तो ये फार्मूला इतना मान तो बचेगा ही, x बाई 2 रूट का ये वाला टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाई 2, और ये मान होता था ये वाला आगे वाला, ये बटे वाला मान, ये बटे में आया था तो साइन इनवर्स x बाई ए आया, साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा लॉग की जगह पर बस। और ये आप लोगों का होमवर्क है। वैसे कितना x की वैल्यू हम क्या डालेंगे, साइन थीटा, तो इसका मान क्या आएगा, सेम वही चीज़ x बाई 2 रूट में जो मान लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर बाई 2 आया था। फिर ये लॉग का है फार्मूला, लॉग एक्स प्लस रूट का ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये बटे में आया था तो ये फार्मूला बचा। ये चीज़ बटे में आया तो फिर साइन इनवर्स एक्स अपान ए का फार्मूला बना था, और प्लस का कैपिटल सी। ये इसका हो जाएगा होमवर्क आप लोगों का है, ठीक है। क्लियर है, ठीक। बस इतना समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे 1 शॉट में। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।